अगर आपने आईएनआर मेंटेन नहीं किया तो वाल्व में थ्रोम्बोसिस हो जाएंगे, थक्के जम जाएंगे, जिससे वाल्व काम करना बंद कर देता है और रीडो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीडो सर्जरी क्या होता है, रीडो सर्जरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। रीडो सर्जरी मीन्स होता है कि एक बार जो सर्जरी आपकी हो गई है उस एरिया में उस समस्या के लिए फिर से सर्जरी करना। रीडो सर्जरी मेनली कार्डियक सर्जरी में यूज़ करते हैं। जैसे कार्डियक सर्जरी में आपका स्टर्नम को ओपन करके सर्जरी की गई है और किसी वजह से फिर से सर्जरी होनी है, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद ये सर्जरी फिर से होनी है, तो जब दोबारा उसी एरिया में उसी प्रॉब्लम के लिए या फिर सराउंडिंग प्रॉब्लम के लिए दोबारा सर्जरी की जाती है तो उसको रीडो सर्जरी कहते हैं। रीडो सर्जरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है। जितना ज़्यादा रिस्क पहली सर्जरी में था उससे भी ज़्यादा रिस्क होता है रीडो सर्जरी में। रीडो सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन कुछ ज़्यादा होता है, बहुत सारे अनस्टेबिलिटी आती है, पेशेंट हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो सकता है, ब्लीडिंग की रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि चेस्ट एरिया जो नेचुरल चेस्ट था, जब फर्स्ट टाइम ओपन हुआ था नेचुरल चेस्ट था, उसको आराम से लेयर बाय लेयर कट करके हम हार्ट तक पहुँच सकते थे। लेकिन जब रीडो सर्जरी होनी होती है तो जब फर्स्ट टाइम सूचर लगा, चेस्ट एरिया को क्लोज़ किया गया, तो हमारे हार्ट का एरिया और चेस्ट के जो पसलियाँ हैं उन सब से वो कनेक्ट हो जाता है। बहुत सारे टिश्यूज़ है उसमें अडेजन आ जाता है, अडेजन की वजह से दोबारा उसको ओपन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और ऐसे में ब्लीडिंग की रिस्क हो सकती है। रीडो सर्जरी की ज़रूरत किन किन केसों में पड़ती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर किसी पेशेंट में चाइल्डहुड एज में उनकी सर्जरी हुई है, वाल्व रिप्लेस हुआ है या फिर रिपेयर हुआ है, तो दोबारा 20 साल 25 साल बाद उसको फिर से चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इन वजह से भी रीडो सर्जरी होती है। दूसरा कारण है किसी पर्सन की बाईपास सर्जरी बहुत कम एज में हुई है और आगे जाके वो कोई नया ब्लॉकेज आया या फिर जो ग्राफ्ट है उसमें भी ब्लॉकेज हो गया, तो फिर से बाईपास सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर किसी एक आर्टरीज में, किसी एक वेसल्स में अगर ब्लॉकेज है तो स्टेंट डाल के क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल में है तो फिर से रीडो सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है मैकेनिकल वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट ने अच्छे से ठीक से खून पतला करने की दवा नहीं खाई, अच्छे से खून पतला करने की दवा नहीं ली, रेगुलर नहीं लिया और प्रॉपर आईएनआर टेस्टिंग नहीं कराई, परहेज़ नहीं किया, जिसकी वजह से आपका मैकेनिकल वाल्व क्लोज हो गया, मैकेनिकल वाल्व स्टक हो गया और काम करना बंद कर दिया, तो ऐसे में उसको फिर से रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। इसे भी रीडो वाल्व सर्जरी कहते हैं। अगर किसी पर्सन में बायोलॉजिकल वाल्व लगा हुआ है तो टाइम के साथ बायोलॉजिकल वाल्व में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, वाल्व में हार्डनिंग हो जाती है और वाल्व प्रॉपर काम करना बंद कर देता है, तो ऐसे में रीडो सर्जरी करके फिर से चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। इंडोकार्डाइटिस, वाल्व में इन्फेक्शन, या तो न्यू वाल्व में इन्फेक्शन है या फिर आपका ओल्ड वाल्व है जो आपका नेचुरल वाल्व है उसमें इन्फेक्शन है, तो फिर से रीडो सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है, वाल्व को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। इन कारणों की वजह से रीडो सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वाल्व में थ्रोम्बोसिस है, वाल्व प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, प्रोस्टैटिक वाल्व डिजेनरेशन हो चुका है या फिर ग्राफ्ट ब्लॉकेज है, तो इस सारे कारणों की वजह से रीडो सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है, रीडो सर्जरी करनी पड़ती है। रीडो सर्जरी जैसा कि मैंने बताया बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि उसमें टिश्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा एडेजन हो जाता है और उसको ओपन करने की वजह से ब्लीडिंग और हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो सकता है और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। रीडो सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सक्सेसफुली हो जाता है। कई पेशेंट हैं जो रीडो सर्जरी के बाद भी बहुत अच्छी लाइफ जी पाते हैं, बहुत अच्छी लाइफ सर्वाइव कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको एक एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट और एक्सपीरियंस CVTS डिपार्टमेंट चाहिए जहाँ पे ये सर्जरी अच्छे से परफॉर्म हो सकती है।
आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया रीडो सर्जरी क्या होता है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।